छठ पूजा की शुरुआत मुंगेर की धरती का वो रहस्य जहां सूरज खुद उतरते हैं आशीर्वाद देने। हर साल जब कार्तिक का महीना आता है, नदी किनारे घाटों पर दीपक की लौ टिमटिमाती है, ढोलक की थाप पर गूंजती आवाजें उठती है छठी माई की जयकारे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये छठ पर्व की शुरुआत कहां से हुई थी? कौन थी वो शक्ति जिसने सूर्य उपासना की इस परंपरा को जन्म दिया? कहा जाता है छठ की सबसे पहली किरण, सबसे पहली आरती और सबसे पहला अर्घ बिहार के मुंगेर की मिट्टी में दिया गया था। यही वो धरती है जहां सूर्य की पूजा सिर्फ भक्ति नहीं, एक रहस्य भी है। मुंगेर बिहार का प्राचीन नगर गंगा की गोद में बसा, पर्वतों से घिरा और इतिहास की खुशबू से महका। यहाँ के घाटों पे जब सूर्य उदय होता है तो लगता है मानो खुद भगवान सूर्य इस भूमि पर उतर आए हो। बनती है मुंगेर की राजकुमारी षष्ठी देवी, जो बाद में छठी माई के नाम से पूजी गई। वहीं से इस पर्व का आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन की पहली तपस्या गंगा किनारे बैठकर सूर्य देव की आराधना से की थी। पुराणों में वर्णन मिलता है राजा प्रियनवंद और रानी मिलिनी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मुंगेर की धरती पर ही कठोर तप किया। छठे दिन सूर्य देव की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हुई। उसी दिन से इस भूमि को छठी माई की नगरी कहा जाने लगा और वहीं से शुरू हुआ है वो पर्व जो आज लाखों घरों की आस्था बन चुका है। अब आप सोचिए क्यों इस व्रत से सूर्य को जल अर्पण किया जाता है और क्यों महिलाएं बिना खाए पिए 2 दिन तक तप करती है। छठ केवल पूजा नहीं, एक ऊर्जा का विज्ञान है। सूर्य की अंतिम किरण और पहली किरण मानव शरीर में प्राण शक्ति भरने का सबसे शक्तिशाली समय होता है। छठ की साधना उस समय की जाती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच का चुंबकीय संतुलन सबसे शुद्ध होता है। और मुंगेर की धरती वो धरती है जहाँ ये संतुलन सबसे पहले महसूस किया गया था। इसीलिए यहाँ की छठ पूजा में एक अलग कंपन है, एक अलग आभा महसूस होती है। मुंगेर का उल्टा घाट, कस्तूरा घाट, राम घाट, ये सिर्फ घाट नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ सदियों से माताएं बहनें बेटियां सूर्य को अर्घ देकर अपने परिवार के सुख समृद्धि और संतान की रक्षा की कामना करती है। कहते हैं छठ की रात जब सब लोग व्रत में होते हैं, मुंगेर की गंगा में सुनाई देती है एक ऐसी अनोखी ध्वनि। धीरे धीरे बजते हैं शंख, बजती हवा में देवी का नाम और वो ऊर्जा जो दिल को कांपा देती है। बहुतों ने कहा उन्होंने उस रात छठी माई की छाया देखी है। गंगा किनारे सफेद वस्त्र में, दीपक हाथ में और मुस्कुराती हुई माँ की झलक जो हर व्रती को आशीर्वाद देती है। हर साल जब छठ आता है, मुंगेर के लोग कहते हैं इस बार माँ खुद उतरेगी घाट पर। और कुछ तो मानते हैं कि घाटों पर जो अनजान लोग फूल चढ़ाते हैं वो स्वयं सूर्य देव द्वारा अर्पित पुष्प है। पुराने में संतों का कहना है मुंगेर की धरती के नीचे एक गुप्त सूर्य कुंड है जहाँ से सूर्य की ऊर्जा सीधे धरती में प्रवेश करती है। कहा जाता है कि रात के समय वहाँ हल्की सुनहरी रोशनी दिखाती है जो केवल सच्चे श्रद्धालुओं के ही दिखाई देती है। मुंगेर की महिलाएं आज भी उसी परंपरा को निभाती हैं। नीम का दातुन, मिट्टी का चूल्हा, गंगा जल से स्नान और फिर निर्जला उपवास। वो कहती है हम भूखे नहीं, माँ की भक्ति में तृप्त है। उनकी आंखों में चमक होती है जैसे सूर्य की पहली किरण उसके भीतर उतर आई हो। उनके गीतों में वो मिठास होती है जो केवल भक्ति से निकलती है। कार्तिक शुक्ल की संध्या, मुंगेर का आसमान सुनहरे रंग में रंग जाता है। गंगा में हजारों दीपक तैरते हैं, घाटों पर बजते हैं गीत, केलवा के पात पे उगलन सूरज देव। व्रती महिलाएं गंगा में उतरती है, दोनों हाथ जोड़कर कहती है सूरज देव हमारे घर में खुशहाली बनी रहे। वो क्षण जब सूर्य अस्त हो रहा होता है मानो पूरी मुंगेर माँ की गोद में समा जाती है। आज छठ केवल बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत, नेपाल, फिजी, मॉरिशस तक पहुँच गए हैं। पर इसकी जड़ें, इसकी आत्मा अब भी मुंगेर की उस पवित्र मिट्टी में सांस लेती है। कहते हैं जब तक गंगा बहेगी तब तक सूर्य उगेगा, तब तक मुंगेर की धरती पर छठी माई का जय घोष गूंजता रहेगा। ये आते हैं छठी माई की जय, सूर्य देव की जय, मुंगेर की धरती हमेशा अमर रहे। दोस्तों ये था मुंगेर बिहार का रहस्यमय इतिहास और मनमोहक कथा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगले वीडियो कौन सा गांव, कौन सा शहर और कौन सा मंदिर पे बनाऊं कमेंट सेक्शन में ये बात भी जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए बाय।